हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश जोशी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। जिन लोगों को फायदा होगा, उनको जरूरत है, उनको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसी सर्किट। डीसी सर्किट हमने पूरा कर लिया है, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसी सर्किट। अब एसी सर्किट होता क्या है, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ पहले एसी सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो एसी सर्किट मींस अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। क्लियर। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं। अल्टरनेटिंग करंट मींस क्या है, उसको आपको ध्यान में रखना है। द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस पीरियोडिकली is called the alternating current, or we can say the direction and magnitude of any alternating quantity changes periodically is called the alternating current. क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक वेवफॉर्म ड्रॉ की है। ये जैसे वेवफॉर्म है, मेरी फर्स्ट वैल्यू वाली वेवफॉर्म देखिए। ये जो वेवफॉर्म है क्या है, ये मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ की है। अब इसमें मैंने क्या शो किया है, देखो इसका डायरेक्शन भी ये कांस्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड मान लो 1 है, ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। तो अब ये जो है यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन भी एक ही, मतलब एक ही डायरेक्शन इसका फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट मींस ये कौन सी वेवफॉर्म होगी, आपकी डीसी वेवफॉर्म होगी। ठीक है ना, ये कौन सी होगी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट वेवफॉर्म। अब ये वाली जो वेवफॉर्म आपको दिख रही है, ये वाली कौन सी है, एसी अल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म। अब अल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट ये आपका क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल फर्स्ट आपका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। जब ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या बोलेंगे अपन, आई एम। ये करंट की वेवफॉर्म है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, आई एम, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। और ये बाद में वापस इधर डिक्रीज होते होते वापस नेगेटिव साइकिल में पहुंचेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइकिल। क्लियर। तो मतलब इसकी नेगेटिव साइड में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, माइनस आई एम। क्लियर। तो मतलब अकॉर्डिंगली यू सी, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, उसके बाद क्या चेंज हुआ, नेगेटिव मैग्नीट्यूड है। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा, अभी देखो इसका वेवफॉर्म का डायरेक्शन क्या, अपवर्ड जा रहा है, वापस ये डाउनवर्ड और फिर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव से वापस नेगेटिव में आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर, समझ में आया। जिसमें खाली आपको एक लाइन याद रखना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। एक और वेवफॉर्म होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी वेवफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है ना, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है। अब पल्सेटिंग डीसी में क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड चेंजेस, मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, चेंज होगा, बट डायरेक्शन विल बी सेम। मतलब अगर आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो उसी डायरेक्शन में आपकी फ्लो होगी। तो यहाँ पे क्या टाइम है और ये आपका करंट है, हमने यहाँ पे करंट की वेवफॉर्म कंसिडर किया। तो अभी देखो इसका जो मैग्नीट्यूड हो रहा है, मतलब 0 से वापस क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पहुंचेगा, दैट मीन्स व्हाट, मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे इस पोजीशन आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो दैट मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड वापस चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे बस क्या होगी, 0 हो गई, बट इसका डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में पल्सेटिंग डीसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज चेंजेस बट डायरेक्शन विल बी सेम। सो दिस इज कॉल्ड द पल्सेटिंग डीसी। आया समझ में। ये 3 टाइप्स की वेवफॉर्म होती है, 3 टाइप्स के उसी वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग हम सर्किट को डिवाइड करते हैं। ये आपका वेवफॉर्म जो होती है, जिसमें डायरेक्ट सर्किट, मतलब डायरेक्ट सर्किट में जो फ्लो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट जिस सर्किट में फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डीसी सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट जिस सर्किट में फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, एसी सर्किट। और पल्सेटिंग डीसी जिस सर्किट में फ्लो होता है उसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी सर्किट। ठीक है, ये नॉर्मली हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको पूरा एसी सर्किट में आपको दिखेगा। क्लियर। ओके, ये सिंगल फेज है। क्लियर। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एसी सर्किट्स क्या है। क्लियर मेरे दोस्तों, आपको यार। ठीक है, ये मैं आपको इतना जस्ट बेसिक बताया हूं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, यही तीनों वेवफॉर्म को दिमाग में रखना, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ओके, ठीक है। हाँ, यही टॉपिक मैं यहाँ पे फिनिश करता हूं। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को आगे से आगे उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।